हैं। हम सभी का त्वक यानी कि स्किन की प्रकृति, स्किन का नेचर, स्किन टाइप अलग अलग होता है। अगर हम अपने स्किन की प्रकृति को ना समझे तो हम कभी भी खुद के लिए ना ही कोई राइट स्किन केयर प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर पाएंगे, ना ही अपने लिए सही आहार यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाएंगे, ना ही अपने स्किन पर होने वाले इशू का असली रीजन समझ पाएंगे, ना ही हम उसका राइट ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ना तो खुद के लिए एक स्किन केयर रूटीन बना पाएंगे, ना ही हम खुद के लिए एक ऐसा रेमेडीज बना पाएंगे जो हमारे स्किन के लिए सबसे बेस्ट हो। इसलिए स्किन टाइप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो ये वैदिक स्किन केयर का पार्ट 2 है। इसमें हम स्किन टाइप के बारे में बात करेंगे और अलग अलग स्किन के लिए कौन सा वैदिक रेमेडीज बेस्ट होगा इस पे भी बात करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी का फिर से वैदिक सौंदर्य विद्या के सेकंड पार्ट में स्वागत। तो देखो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे बॉडी में 3 मुख्य दोषा होता है, वात, पित्त और कफ। तो जिस भी दोषा का प्रभाव बॉडी में सबसे ज्यादा होता है वही हमारा स्किन टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे अगर बॉडी वात डोमिनेंट है तो स्किन भी वात प्रकृति की होगी। इसी तरह से अलग अलग दोषा के प्रभाव से स्किन टाइप डिसाइड होते हैं। तो मेनली हमारा त्वक यानी कि स्किन 5 टाइप में होते हैं। नंबर 1 वात त्वक यानी कि वात टाइप ऑफ स्किन, जिसे जनरली ड्राई स्किन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पित्त त्वक यानी कि पित्त टाइप ऑफ स्किन, जिसे सेंसिटिव स्किन कहा जाता है। नंबर 3 कफ त्वक यानी कि कफ टाइप ऑफ स्किन, जिसे ऑयली स्किन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4 समदोषा त्वक यानी कि बैलेंस दोषिक स्किन, जिसे हम लोग नॉर्मल स्किन के नाम से जानते हैं। नंबर 5 विषम दोषा त्वक यानी कि इम्बैलेंस दोषिक स्किन, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। तो मेनली यही 5 टाइप्स होते हैं हमारे स्किन के, जो कि हमारे दोषिक प्रभाव से तय होते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन समस्या तब होती है जब हमारे स्किन की असली प्रकृति यानी कि नेचुरल स्किन टाइप अपने बैलेंस्ड स्टेट से हटकर विकृति यानी कि इम्बैलेंस्ड स्किन कंडीशन में बदल जाए। तो देखो आयुर्वेद में इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान दिया जाता है। पहला प्रकृति यानी कि नेचुरल स्टेट और दूसरा विकृति यानी कि इम्बैलेंस्ड स्टेट। प्रकृति का विकृति में बदलने के पीछे बहुत से रीजन है, जैसे कि स्ट्रेस, पॉल्यूशन, खराब लाइफस्टाइल, गलत डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर हार्श स्किन केयर प्रोडक्ट का असर। यहीं से हमारा स्किन प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जब हमारी त्वचा की प्रकृति विकृति में बदल जाती है तब हमारा स्किन अपनी संतुलित अवस्था यानी कि बैलेंस्ड स्टेट से हटकर अलग अलग समस्याओं को जन्म देती है। आयुर्वेद में इसे दोष विकृति कहा जाता है, जो कि किसी भी दोष के अति प्रवृत्ति यानी कि एक्सिस या अल्पता यानी कि डिफिशियंसी से होता है। जैसे वात प्रकृति की त्वचा और ज्यादा ड्राई हो जाना, कफ त्वचा का एक्सिस अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करना, इसके अलावा एक्ने, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग जैसे कई सारे स्किन इशू को फेस करना पड़ता है। इन सारे त्वक दोष यानी कि स्किन इशू को दूर करने के लिए आयुर्वेद में बहुत से तैलम का वर्णन मिलता है। उनमें से त्वचा के लिए जो सबसे श्रेष्ठ है वो है कुमकुमादि तैलम। ये ऑयल रक्त और पित्त दोष को शांत करता है, त्वचा के वर्ण को निखारने और पोषण देने में हेल्प करता है। स्नेहन के लिए सबसे उत्तम तैलम माना जाता है। ये मधुर, गुरु और शीतल गुणों से युक्त होता है, क्योंकि ये कुमकुम यानी कि केसर, मंजिष्ठा, तिल का तेल जैसे 23 से भी ज्यादा नेचुरल हर्ब से बने होते हैं। अब देखो आज के टाइम में इतना किसी के पास टाइम होता है नहीं कि इन सारे हर्ब्स को इकट्ठा करे, देन उसे बनाए फिर यूज करे। इसलिए 30 साल से ट्रस्टेड आयुर्वेदिक ब्रांड सेसा ने अष्टांग हृदयम के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से कुमकुमादि केसर स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम बनाई है, जो 100% कुमकुमादि ऑयल से बनी है। ये 17 आयुर्वेदिक हर्ब्स और इसेंशियल ऑयल को प्योर गोट्स मिल्क में पकाकर बनाई गई है, जिसे क्लासिकल आयुर्वेद में स्नेह पाक विधि कहते हैं, जो डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस को दूर करने में हेल्प करती है। साथ ही इसमें रियल केसर भी है। केसर को आयुर्वेद में वर्ण द्रव कहा गया है, यानी कि स्किन को क्लियर, ब्राइट और रेडियंट बनाने वाली, क्योंकि इसमें SPF 20 और PA+++ भी है। तो ये आपके स्किन को सूर्य की UV रेस से भी सुरक्षित रखता है। अगर आप भी अपने स्किन को आयुर्वेदिक विधि से केयर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में इस कुमकुमादि डे क्रीम को जरूर चेकआउट करो। चलो वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आते हैं। अब हम लोग अलग अलग स्किन टाइप को डिटेल में समझेंगे। तो देखो सबसे पहले इन 5 तरह के स्किन के इंपॉर्टेंट गुण यानी कि प्रॉपर्टीज को जानेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन टेक्निक यानी कि हमारे स्किन को पहचानने का तरीका क्या है, इस पे बात करेंगे कि हम किस तरह जान सकते हैं कि हमारा स्किन टाइप कौन सा है। देन सभी स्किन टाइप के लिए एक अलग अलग होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से 5 स्किन टाइप के लिए 3 अलग अलग पार्ट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वात टाइप ऑफ स्किन के बारे में, यानी कि ड्राई स्किन। तो देखो वात स्किन रुक्ष यानी कि रूखी होती है। इस टाइप के स्किन की ड्राइनेस की वजह से बहुत रफ और लाइफलेस लगती है। इसमें नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन कम होता है, जिससे स्किन जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। दूसरा लघु यानी कि पतली या फिर हल्की। ये स्किन पतली होती है और मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाती है, इस वजह से जल्दी ड्राई हो जाती है। तीसरा शीतल यानी कि ठंडी। वात स्किन ठंडी होती है और ये जल्दी ठंड का असर में आ जाती है। आपने देखा होगा कि विंटर्स में और ज्यादा ये स्किन ड्राई और फ्लैकी हो जाती है। चौथा
चलम यानी कि चलने वाली। इस स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है जिससे रिंकल्स और फाइन लाइंस जल्दी दिखने लगे हैं और एजिंग साइंस भी जल्दी अपीयर होते हैं। पांचवा सूक्ष्म यानी कि छोटे। इस स्किन का पोर्स यानी कि रोम छिद्र छोटे होते हैं जो ऑयल प्रोडक्शन को और कम कर देते हैं जिससे स्किन और ज्यादा ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो ये सारे ड्राई स्किन के गुण होते हैं। अगर इसके बाद भी तुम अपने स्किन टाइप को पहचानने में किसी भी तरह की समस्या हो रही हो तो तुम एक नॉर्मल सा टेस्ट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने फेस को नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद बिना मॉइस्चराइजर, बिना किसी टोनर या किसी भी क्रीम लगाए बिना सीधे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके 2 घंटे बाद तुम्हें एक क्लीन टिश्यू पेपर लेना है और उस टिश्यू पेपर को अपने फेस के अलग अलग एरियाज पर जेंटली प्रेस कर करके देखना है। जो भी रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा स्किन टाइप होगा। अगर तुम्हारा स्किन रफ और टाइट फील हो रही है, फ्लैकीनेस दिख रहा है और टिश्यू पेपर में किसी भी तरह का ऑयलनेस नजर आ रही है तो तुम्हारा स्किन ड्राई यानी कि वात प्रकृति की है। मतलब स्किन में मॉइस्चर रिटेंशन वीक है और संदिग्धता यानी कि ऑयलनेस की कमी है। यही वजह है कि ड्राई स्किन को ज्यादा हाइड्रेशन और नरिशमेंट चाहिए होता है। तो इस टेस्ट को करने के बाद अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारा स्किन भी वात प्रकृति यानी कि ड्राई स्किन है तो तुम्हें मैं एक ऐसा आयुर्वेदिक उपटन बताता हूँ जिसे करने के कुछ ही दिन बाद तुम्हारा स्किन बैलेंस्ड और ग्लोइंग दिखेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा चीज तुम्हारे किचन में इजिली अवेलेबल है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें लेना है बेसन, मलाई, शहद, गुलाब जल और हल्दी। इन 5 चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। देन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे जब आपके बॉडी में सबसे ज्यादा कफ दोष डोमिनेंट होता है, इस बीच आपको चेहरे पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक रखना है। देन अच्छे से ठंडे पानी से धो लेना है। इसे आप वीकली 3 से 4 बार यूज कर सकते हो। इस उपटन को घर में बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में मेंशन कर दिया हूँ। इसके बाद कफा त्वचा यानी कि ऑयली स्किन। तो देखो, कफा स्किन स्नेह यानी कि तेलीय और चिपचिप होता है। इस स्किन में एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होता है जो इसे चिपचिप और ग्रीसी बना देता है। दूसरा ग्रू यानी कि भारी या फिर मोटी। ये स्किन थिक होती है जिसमें पोर्स बड़े होते हैं और ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तीसरा शीतल यानी कि ठंडी। ये स्किन ठंडी और हाइड्रेटेड रहती है। डिहाइड्रेशन का इशू इस स्किन में नहीं होता है। चौथा सिंग्ध यानी कि मुलायम। इस स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन ऑयलनेस की वजह से एक्ने और क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम होता है। पांचवा स्थिर। ये स्किन टाइट होता है, इसी वजह से एजिंग साइंस बहुत लेट अपीयर होते हैं। तो ये सारे कफ त्वचा के गुण होते हैं। अगर इसके बाद भी तुम अपने स्किन टाइप को पहचान नहीं पा रहे हो तो तुम्हें सेम टेस्ट को करना है। अपने फेस को धोकर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अगर तुम्हारा फेस चिपचिप हो रहा है या फिर टिश्यू पेपर पर हर जगह पर ऑयल दिख रहा है तो तुम्हारा स्किन ऑयली स्किन यानी कि कफ त्वचा है। मतलब स्किन में सेबेसियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव है जो एक्सिस ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है। इसी वजह से तुम्हारा एक्ने और क्लॉग्ड पोर्स होते हैं। तो ऐसे ऑयली स्किन वाले के लिए भी एक होम रेमेडीज। इसमें भी आपको 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मुल्तानी मिट्टी, नींबू का रस, दही, हल्दी और गुलाब जल। इन 5 चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच लगाएं जब वात दोष डोमिनेंट होता है। फिर 10 से 15 मिनट रखे, फिर हल्के ठंडे पानी से धो ले। अगर इसे तुम भी घर में बनाना चाहते हो तो ये रहा स्क्रीनशॉट। इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में मेंशन कर दिया हूँ। अब बात करते तीसरे टाइप की स्किन के बारे में यानी कि पित्त त्वचा या फिर जिसे हम लोग सेंसिटिव स्किन भी कह सकते हैं। तो देखो, पित्त स्किन उष्ण यानी कि गर्म या गर्म से प्रभावित होने वाला त्वचा है। ये स्किन थोड़ी वार्म रहते ही और सनलाइट या गर्म इन्वायरमेंट से जल्दी रेड हो जाता है। दूसरा तिक्त यानी कि तीखी या जलन वाली। पित्त स्किन का नेचर थोड़ा सेंसिटिव होता है जिससे एक्ने, रैशेस और रेडनेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा सिंग्ध यानी कि थोड़ी चिपचिपा और नरम। इस स्किन में मॉडरेट ऑयलनेस होता है जो हेल्थी मॉइस्चर को मेंटेन करता है, ना ज्यादा ड्राई ना ज्यादा ऑयली। चौथा द्रव्य यानी कि तरल, ये चमक वाली। इस स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है जिससे नेचुरल ग्लो आता है और कम्प्लेक्शन ब्राइट दिखता है। पांचवा मृदु यानी कि नरम या फिर कोमल। ये स्किन सॉफ्ट और स्मूथ होता है पर जल्दी सन डैमेज या इरिटेशन होने का रिस्क होता है। तो ये सारे पित्त त्वचा यानी कि सेंसिटिव स्किन के गुण हैं। इस टाइप के स्किन में इरिटेशन और रेडनेस का प्रॉब्लम काफी कॉमन है। मतलब स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, कभी धूप से, कभी प्रोडक्ट से, तो कभी वेदर से। पित्त प्रकृति होने की वजह से इन्फ्लामेशन और रेडनेस काफी कॉमन है। तो इस टाइप के स्किन के लिए मैं एक होम रेमेडीज बताता हूँ। इसमें भी तुम्हें 4 चीज चाहिए: चंदन पाउडर, दही, एलोवेरा जेल और गुलाब जल। इन चारों चीजों को मिलाकर अच्छे से गाढ़ा पेस्ट बना ले। देन शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच यानी कि पित्त दोष जब शांत हो जाती है उस बीच आपको लगाना है। सेंसिटिव स्किन होने की वजह से पहले तुम पैच टेस्ट भी कर सकते हो। अपने कलाई पर इस पेस्ट को लगा के कुछ देर रखो। अगर जलन हो रही है तो तुम्हें इसे यूज नहीं करना है। उस जगह पर घी लगाकर तुरंत धो लेना है। इस उपटन को तुम वीकली 2 ही बार लगाना, ज्यादा
मत लगाना। इसके बाद समदोषा त्वक यानी कि नॉर्मल स्किन टाइप, ये स्किन साम्य यानी कि संतुलित और स्वस्थ होते हैं। ये स्किन बिल्कुल बैलेंस्ड होती है, न ड्राइनेस का इश्यू होता है, ना ही ऑयलनेस का। दूसरा मृदु यानी कि कोमल और स्मूथ, ये स्किन नेचुरली सॉफ्ट और स्मूथ होती है जिसमें हाइड्रेशन और नरिशमेंट का परफेक्ट बैलेंस होता है। तीसरा सिंग्ध यानी कि थोड़ी हेल्थी ऑयली वाली, ये स्किन एक हेल्थी ग्लो देती है क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयलनेस का प्रॉपर बैलेंस होता है। चौथा स्थिर यानी कि ये स्किन टाइट होती है, इसमें एजिंग साइंस लेट आते हैं। पांचवा प्रसन्न यानी कि क्लियर और रेडियंट, ये स्किन नेचुरली ग्लोइंग और इवन टोन्ड होती है, इसमें एक्ने, रैशेस या डलनेस का इशू बहुत कम होता है। तो ये सारे नॉर्मल स्किन के गुण होते हैं। इस टाइप के स्किन में ना ही ज्यादा ड्राइनेस होती है, ना ही ज्यादा ऑयली, मतलब तुम्हारा स्किन एक बैलेंस्ड स्टेट में है, ना ज्यादा ऑयल ना ज्यादा ड्राई। ये एक रेयर स्किन टाइप होती है जो नेचुरली हेल्थी होती है। तो इस टाइप के स्किन के लिए तुम इस रेमेडीज को यूज कर सकते हो। इसके बाद विषम दोषा त्वक यानी कि कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन, ये स्किन सिंग्ध द्रव मतलब टीजोन चिपचिप और चमक वाली होती है। ये स्किन का कुछ हिस्सा ऑयली और कुछ हिस्सा ड्राई होता है। मोस्टली फोरहेड, नोज और चीन ज्यादा तेलीय होते हैं जबकि चिक्स नॉर्मल और ड्राई होते हैं। दूसरा रुक्ष और स्थिर मतलब थोड़ी ड्राई और टाइट भी होती है। ये स्किन दोनों गुण धारण करती है, कुछ जगह पर रफनेस तो कुछ जगह पर टाइटनेस होती है। तीसरा मध्यम यानी कि ना ज्यादा ऑयली ना ज्यादा ड्राई, ये स्किन कभी कभी ड्राई फील होती है और कभी कभी ऑयली डिपेंडिंग ऑन सीजन और लाइफ स्टाइल। चौथा व्याप्त यानी कि अलग अलग जोन वाले गुण, ये स्किन अनवेन होती है जिसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग टेक्सचर और ऑयलनेस होती है। नंबर 5 संयोजन यानी कि मिली जुली स्वभाव, ये स्किन वात पित्त पित्त कफ ये अलग अलग डोसा के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के गुण होते हैं। इस टाइप के स्किन में सिर्फ टी जोन यानी कि फोरहेड, नोज और चीन पर थोड़ा ऑयली हो लेकिन बाकी जगहों पर ड्राई हो, तो इस टाइप के स्किन को कॉम्बिनेशन स्किन टाइप कहा जाता है। मतलब तुम्हारा स्किन एक ही टाइम पे दो अलग अलग प्रकृति दिखती है, कुछ एरिया पर ड्राई तो कुछ ऑयली। तो इसके लिए तुम इस रेमेडीज को यूज कर सकते हो।